नमस्कार बच्चों, आज हम टोपी पाठ को आगे सीखेंगे। आगे के वीडियो में यानी पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह गवरा और गवरैया दोनों मनुष्य के पहनने वाले कपड़ों के ऊपर अपना प्रतिचार देते हैं यानी कि बातें करते हैं और अंत में गवरैया को अपनी मनपसंद टोपी बनाने के लिए रुई का टुकड़ा मिला था। अब पाठ आगे करें तो तेरे जैसा ही एक बावरा था। बावरा यानी कि अपनी बातों में मस्त रहने वाला। गवरा बोला। गवरा ये बात गवरैया से कहता है। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक यानी कि जिसे घोड़े को मारते हैं वह चाबुक। जैसे घोड़ा तेज चलता है तो चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार यानी एकदम अच्छा चाबुक मिल गया था उसे। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। क्या चीखने लगा? चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम और जिन। यानी कि वो बावरा क्या बोलता था? चलो एक चाबुक तो मिल गया, अब मुझे 3 वस्तु ही चाहिए। कौन सी वस्तु? एक है घोड़ा, उसके ऊपर बैठकर जो रस्सी पकड़ी जाती है उसे कहेंगे लगाम। और आपको पता होगा कि घोड़ा और उस पर जब मनुष्य बैठता है तो सबसे उसकी पीठ पर यानी घोड़े की पीठ पर कुछ बिछाया जाता है चमड़े का, उसे जिन कहा जाता है, जिन। तो वो बावरा क्या बोलता था? जैसे ही उसे रास्ते का चाबुक मिल गया तो वो यही चिल्लाने लगा कि अब तो 3 ही वस्तु मुझे चाहिए। एक तो घोड़ा चाहिए, एक लगाम चाहिए और एक जिन चाहिए। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे कि रास्ते में उसे सिर्फ लगाम मिल गई है, घोड़ा रास्ते में नहीं मिलेगा, लगाम नहीं मिलेगी, जिन नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये सारी वस्तुएं तो उसे खुद प्राप्त करनी होंगी। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा ताउम्र यही रटता रहा। ताउम्र यानी पूरी जिंदगी यही रटता रहा। बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जिन। बाकी बचा 3, घोड़ा, लगाम, जिन। गवरा उसे समझाते हुए बोला। किसे समझा रहा है? गवरैया को। इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? यानी कि तू भी उसी बावरे जैसी है कि उस बावरे को रास्ते से लगाम मिल गई और उसे लगा कि सभी वस्तुएं मुझे आराम से प्राप्त हो जाएंगी। जैसे तुझे रुई मिल गई है और तुझे क्या चाहिए? टोपी चाहिए। तो तुझे पता है कि सिर्फ रुई मिली है, आगे तू कैसे कैसे काम करने पड़ेंगे तुझे जिससे तेरी टोपी बनेगी। कुछ सोचा है तूने? अब वह कह रहा है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से, मनुहार यानी कि विनम्रता, प्रार्थना, एकदम विनम्र होकर शांति से बोलना, उसे क्या कहा जाएगा? मनुहार। मनुहार से एक दुनिया के पास चली गई और बोली, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दोगे? दुनिया यानी कौन? तो आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, जो रुई है उसके अंदर से कचरा जो साफ करता है उसे कहा जाएगा दुनिया। तो दुनिया भैया से वो प्रार्थना करती है कि क्या आप मुझे ये रुई धुन दोगे, यानी उसे साफ करके एक सुंदर सा एकदम क्लीन कपास मुझे बना दोगे? दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था यानी कि एकदम ठंडी की सीज़न थी। जाड़े का मौसम यानी ठंडी की सीज़न थी और खुद भी बूढ़ा था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मर्जरी पड़ी हुई थी, यानी उसके तन पर, तन यानी कि शरीर पर वर्षों पुरानी एक तार तार हुई यानी टूटी फटी ऐसी मर्जरी, मर्जरी यानी कि ओढ़ने की एक चादर जैसा होता है, वो पड़ी हुई थी और ठंडी का मौसम भी है। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो
चाम का दाम चलाता है। चाम का दाम यानी कि मेहनत का दाम, यानी मेहनत करवाता है लेकिन इतने पैसे नहीं देता। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। अब तो राजा का काम मैं कर रहा हूँ, जो इस काम के मुझे पैसे भी नहीं देता है, मजदूरी भी नहीं देता है, और ऊपर से तू आ गई। चल भाग यहाँ से, उज्र न करो भैये। अब वो गौरैया है, वो फिर से दुनिया से कहती है। गौरैया ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दे दूंगी। उजरत यानी कि मजदूरी। इसे ढूंढो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। यानी ये जो पूरी रुई है उसमें से आधी तेरी आधी मेरी, इस तरह तेरी मजदूरी मैं जरूर चुकाऊंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने और 8 आने मजूरी। तो इस तरह दुनिया को 50% मिल रहा था, तो वो राजी हो गया। तो इसके लिए सपना था, उसके लिए ये सपना था कि आज तो उसे आधी आधी मजदूरी मिल रही है, कि आधा रुई का टुकड़ा उसे मिल जाएगा। वह झट तैयार हो गया। गरजे गरजे उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया ने। अब सुंदर एकदम साफ कपास तैयार हो गया और आधा मजदूरी के रूप में धुनिये को भी मिल गया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि गौरैया है वो मुफ्त में दुनिया से काम नहीं करवाती। अब आगे देखें। इससे उत्साहित गौरा एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। अब कपास तो उनके हाथ में था, रुई उनके हाथ में थी। अब रुई में से जो धागा बनता है वह कौन बनाएगा? कोरी बनाएगा। तो इस तरह दुनिया के पास रुई साफ करवाने के बाद, धुनवाने के बाद गौरा और गौरैया कोरी के पास गए जिसे धागा बन पाए। कोरी की कमर झुकी हुई थी, यानी कि हम समझ पाते हैं कि वो सालों से मेहनत कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, इसलिए उसकी कमर भी झुक गई है। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक दूसा डाल रखा था। अब हमने आगे देखा कि ठंडी की सीजन है और उसके शरीर पर भी जो दूसा है वो बिल्कुल फटा पुराना तार हो गया हो, ऐसा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटना है। अचकन यानी कि राजा जी का जो बड़ा सा कोट होता है उसे क्या कहा जाएगा? अचकन। तो उसके लिए तो मैं सूत काट रहा हूँ, यानी कि धागा बना रहा हूँ। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मलार घाने की, यानी कि मैं मुफ्त में किसी का काम नहीं करूँगा। और हकीकत ये थी कि राजा इसे भी कुछ देने वाला नहीं था, मजदूरी नहीं देने वाला था। भैया, इस मुल्क में, मुल्क यानी कि देश, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होते हैं? गौरैया अचरज से बोले, यानी कि वो क्या कहती है कि जो भी देखो राजा का काम कर रहा है, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए क्या कोई काम नहीं कर रहा? तू किस मुल्क में से आई है? किसने कहा? कोरी ने। तू किस मुल्क में से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा, यानी उसकी तरफ देखकर बोला, जानती नहीं यहाँ चलन खट मरे बर्धा, बैठा खाए तुरंग, यानी कि मजदूरी कोई करे और मजा कोई लूटे। यानी कोरी भी यही कहता है कि हम मजदूरी करेंगे और राजा उस मजदूरी का लाभ उठाएंगे और हमें कुछ मिलेगा नहीं। इस तरह गौरैया से बात कर रहा है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए बगुए भी तो बहुत हैं, यानी कि उनकी चापलूसी करने वाले, इसी में उनका भी काम होता है। यानी कि ऐसे चापलूस लोग हैं, वो भी राजा के नाम पर अपना काम हमसे करवा लेते हैं।
मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी तुम्हारी मजदूरी जो भी होगी वो हम दे देंगे, मना मत करो। मुकरो मत यानी कि मना नहीं करो। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। यानी अब कोरी से भी वो यही बात कहती है कि इसे काट दो, जो भी धागा बनेगा वो आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब यानी कि अच्छी वाजिब मजूरी पर काम न करता तो मूर्ख होता, यानी कि वो भी समझदार था, उसे आधी मजदूरी मिल रही है तो वो भी तैयार हो गया। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। इस तरह जिस व्यक्ति को अच्छी सी मजदूरी मिल जाती है वह अच्छे से काम भी करता है। तो इस तरह सुंदर सा मुलायम सा सूत उसने काट दिया। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि गौरैया किसी से मुफ्त में काम नहीं करवाती। इस पर से आपका पहला प्रश्न बनेगा कि गौरैया सबसे पहले किसके पास जाती है और क्यों। प्रश्न नंबर 2, दुनिया के पास गौरैया गई तब दुनिया ने उसे क्या जवाब दिया। दुनिया के बाद वह किसके पास गई और क्यों, यह आपका तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, कोरी गौरैया से क्या कहता है और गौरैया ने उसे कितनी मजदूरी दी। क्या कहता है इसके जवाब में आप ये लिखेंगे कि राजा के बारे में क्या कहता है और उसके बदले में गौरैया ने उसे क्या कहा, कितनी मजदूरी दी। ये जवाब आपको नोटबुक में लिखने हैं।